हमारे चैनल गौरव ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। पहला वचन, कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण अर्थ। हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं, यानी कि हमें जिंदगी में जो भी मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हैं तो आप जीत अवश्य पाते हैं। वचन बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान, अर्थ। अगर आपको जिंदगी में कैसा भी बदलाव चाहिए तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से ही बदलाव आएगा। तीसरा वचन, शून्य में प्रवेश करो। अर्थ, शिव जी कहते हैं कि आधारहीन, शाश्वत, निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। उनका कहना है कि अपना सब शून्य में त्याग दो। चौथा वचन, आदमी पशुवत है। अर्थ, जब तक इंसान में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी कई कमियां हैं, तब तक इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं। ऐसा है मानो कि इंसान का कभी विकास हुआ ही नहीं है। पांचवा वचन, मरना सीखो। अर्थ, यदि जिंदगी में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। छठा वचन, गायत्री मंत्र। अर्थ, एक बार पार्वती मां ने पूछा था कि हे शिव, आप कौन सा योग करते हैं? तब उन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया था। सातवां वचन, जीवन को सुखमयी बनाने के लिए अर्थ, भोजन और पान से होने वाला उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरें, यही असली खुशी है। आठवां वचन, प्रकृति का सम्मान करो। अर्थ, प्रकृति ने ही हमें जीवन दिया है, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। नौवां वचन, योग की शक्ति को समझो। विस्मयो योग भूमिका। स्वपदन शक्ति, वितर्क आत्मज्ञान मूल, लोकानंद, समाधि सुखम, शिव सूत्र। अर्थ, यह वचन तो अपने आप में जीवन का एक अर्थ है। 10वां रहस्यमयी विचार, विस्मयो योग भूमिका, स्वपदन शक्ति, वितर्क आत्मज्ञान मूल, लोकानंद, समाधि सुखम। शिवसूत्र अर्थात विस्मय योग की भूमिका है। स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि है। 11वां रहस्यमयी विचार, अपनी तरफ देखो, न तो पीछे न आगे। कोई तुम्हारा नहीं है, कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। शिव सूत्र। 12वां रहस्यमयी विचार, आत्मा चित्तम, कलादीनाम तत्वानाम विवेको माया, मोहावरणात् सिद्धि, जागृत द्वितीय कर। शिव सूत्र अर्थात आत्मा चित्त है। कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह आवरण से युक्त को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है।